तो नमस्कार जी, आपका हार्दिक स्वागत है सुनील ऑन ग्राउंड पेज पे। तो आज अपने अगर पहले बात करें तो पहले अपने जो पूरी डिटेल आपको दी थी वो था पॉली हाउस, और अगर ये आप देखो तो ये है नेट हाउस। उसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि अगर अपने उसकी बात करें तो पॉली हाउस अगर अपने पास पानी की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ भी वो सक्सेस है, क्योंकि उसमें वो जो बारिश का पूरा पानी है वो आप स्टोर कर सकते हो। वो चारों साइड से पन्नी से कवर रहता है। और इसमें अगर बात करें तो इसमें ये साइडों पे आप देखोगे तो साइडों में आपको ज़रूर पन्नी मिलेगी, गर्म और ठंडी हवा से बचाने के लिए। बट अभी आपको अंदर चल के दिखाएँगे तो इसमें ऊपर की साइड में पूरा आपको सिर्फ़ नेट ही मिलेगा। तो बारिश के टाइम में इसमें बारिश की थोड़ी समस्या रहती है। और अगर आपको ये नेट हाउस लगाना है तो नेट हाउस में क्या रहता है कि एक तो फार्मर के कम लागत में ये लग जाता है। जैसे अपने लागत की बात करें तो आपको पूरा थोड़ा विस्तार से बताते हैं। ये देवीलाल जी के यहाँ पे लगा हुआ है। अपने एड्रेस की बात करें तो एक NWM निर्वाण रावसर हनुमानगढ़ में। तो इसमें ये आप देख सकते हो कि कुल लागत आई है जो 15,29,280 रुपए की आई है, जिसमें से सब्सिडी काट के किसान के जो हिस्से की राशि है वो है 1,80,280 रुपए। और जो सरकार से अनुदानित है वो है 13,49,49 रुपए। तो ये आपको ये हो गया। अब मोटा मोटी देखें तो पॉली हाउस और नेट हाउस में यही 2000 का नेट हाउस है, और वो जो आपको पहले दिखाया था वो 2000 का पॉली हाउस था। इसमें कुल लागत फार्मर की ओनली 1,80,200 रुपये आई है। तो एक तो ये सस्ते में हो गया। दूसरा, अगर आप ये लगाना चाहते हो तो इसके लिए आपको आपको अलग से पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। या तो आपका पास नहर का पानी हो, या फिर आपके ग्राउंड वाटर है वो इस सीपीएच उसका सही होना चाहिए। तो वहाँ पे अपने वो व्यवस्था खुद को रखनी है। अभी आपको अंदर चल के दिखाते हैं। ये कुल मिलाकर उन किसान भाइयों के लिए जिनके यहाँ पानी भरपूर है, पानी की कोई कमी नहीं है और अच्छी वो उपज लेना चाहते हैं। तो ये गेट सिस्टम वही है हाँ, दोनों। गेट वाला वही सिस्टम है आपके पास, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। और अभी इसमें देखेंगे तो ये आपको लगभग 7-8 दिन की क्रॉप इसमें लगी हुई है। तो और अपने वो बात करे थे, अगर ऊपर देखेंगे तो ऊपर वो पॉली हाउस था, वो पॉलीथीन से कवर था। और यहाँ पे आप देखोगे तो ओनली जाली लगी हुई है, इंसेक्ट नेट बोल सकते हैं जिसको। और बाकी वही सेम सिस्टम है, वही फोगर की व्यवस्था इसमें है। और इसमें बस अलग से इतना ही है कि एक तो इसमें साइड में ये आपको साइड में से पॉलीथीन से कवर्ड मिलेगा, जो आपके पौधों को गर्म और ठंडी हवा से प्रोटेक्ट करता है। और उसके बाद में बाकी लगभग आपको वही सेम सिस्टम है, वही आप इसमें क्रॉप लगा सकते हो। बट अगर क्रॉप लगाने की बात है तो नेट हाउस और पॉली हाउस में ड्यूरेशन अलग अलग हो जाता है। जैसे बारिश के टाइम में अपने अगर नेट हाउस में क्रॉप लगाते हैं तो उसमें ये बारिश का पानी डायरेक्ट पौधों के टच में आता है, तो उससे डिजीज वगैरह का प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो उस टाइम आप पॉली हाउस में लगा सकते हो। और जब सर्दी ज़्यादा है तो आप पॉली हाउस के अंदर क्रॉप लगा सकते हो, क्योंकि पॉली हाउस पूरा पॉलीथीन से कवर्ड है। तो इसमें टेम्परेचर है तो अंदर और बाहर का लगभग 3-4 डिग्री का आपको फर्क मिल जाता है। वहीं अपने नेट हाउस की बात करें तो नेट हाउस में आप जब आपके पास गर्मी ज़्यादा आ गई हो, तो अगर गर्मी ज़्यादा है आप पॉली हाउस में जाओगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर रहेगा। और नेट हाउस है ये ऊपर से भी पूरा हवादार है, तो इसमें आप वो फसल गर्मी की आप आराम से ले सकते हो। और उसके बाद में जैसे बारिश से जैसे अपने जनवरी फरवरी मान सकते हो, फरवरी के बाद से लेके बारिश से पहले तक की एक फसल ले सकते हो। एक आप जस्ट बारिश के बाद और सर्दी आने के पहले की 2 फसलें आप नेट हाउस में आसानी से ले सकते हो। मैं एक बात बीच में आपसे पूछना भूल गया था, जी सर। वो ये था कि जैसे ये फसल अभी तो 5-7 दिन की है और कितना टाइम ले लेती है ये बिल्कुल, आपका बहुत मैक्सिमम बहुत बोने ही से लेकर निकालने तक? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। तो अपने बात करें तो उसमें रहता है आपकी सोइंग पर डिपेंड। अगर आप अभी जैसे मार्च के समथिंग आप सोइंग कर रहे हो, तो उसमें आपका जर्मिनेशन हो जाता है, मान लो 3 से 4 दिन लास्ट है।
और उसके बाद में आपकी जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग है हम्म, वो आपको लगभग 28 से 32 दिन के बीच में आपको फर्स्ट हार्वेस्टिंग मिल जाती है। उसके बाद अल्टरनेट डे पर आप इसके हार्वेस्ट कर सकते हो। और वहीं अपने अगर बात करें जैसे सर्दी में आप पोलियो उसके अंदर लगा रहे हो तो सर्दी में टेम्परेचर डाउन जाने की वजह से जर्मिनेशन थोड़ा लेट होता है और वो पौधे थोड़ा धीरे-धीरे चलते हैं। उस वजह से उसमें आप मान के चलो कि 45 से 50 दिन के अंदर सर्दी वाली की फर्स्ट आप क्रॉप की हार्वेस्टिंग ले सकते हो। चलो ये इसके अलावा अगर बात करें उपज की, तो दोनों में समान रहती है क्या? हाँ, जैसे इसमें उसमें अपने बात कर रहे थे कि 2000 हाँ फीट में 2000 थी वो ना? 2000 स्क्वायर फीट में थी और उसके स्क्वायर अंदर मीटर में थी वो। स्क्वायर मीटर में तकरीबन अपने 4 लाख की उपज ले हाँ, ले रहे हाँ। थे सालाना। सेम इसमें रहती है? बिल्कुल सेम इसमें रहती है, बस बात वही है कि दोनों के अपने-अपने फ़ायदे हैं। जी। सर्दी और बारिश में आप ओलिया उसमें बढ़िया क्रॉप ले सकते हो। वहीं अपने गर्मी और जो बारिश के बाद वाला सीज़न है, उसमें आप ले सकते हो। बाकी उपज लेना आपके ऊपर रहता है कि आप पौधों को किस प्रकार से मेंटेन कर रहे हो, आप उनमें खाद-खुराक किस प्रकार दे रहे हो। खाद-खुराक देना कोई मोटी गणित नहीं है, पर सही टाइम और सही जगह, थोड़ा-थोड़ा सही तरीके विक्रम जी से। बीच में मैं आपको रोकना चाहूँगा। इनका परिचय भी आप थोड़ा करवा दें। इस माध्यम से ही अपने हाँ, जैसे बिल्कुल, आप ही बिल्कुल। बता दें ताकि पता चले दर्शकों को तो कि अभी जैसे बात करें कि हुँ, जो ये फार्मर भाई है, हुँ, हुँ। इन्होंने अपनी क्रॉप को 25% हिस्से पे दे रखा है। जी, अच्छा जी। तो ये बावर्ची है जैसे, तो हुँ, ये हुँ। भी कुचामन साइड के ही है। तो अभी ये इनके खेती को 25% में देख-रेख कर रहे हैं। हुँ, हुँ। मतलब कि आपका बुआई से लेके कटाई तक का टोटल कॉस्ट है वो आपका रहेगा। हुँ, हुँ। इनका रहेगा कि आपके पौधों में पानी देना, हार्वेस्टिंग करना, टाइम टू टाइम स्प्रे निकालना, पर्दे अप डाउन करना, मतलब जो भी लेबर का जो भी काम है, वो वो ये टोटल इनका सँभालेंगे। रहता है 25% में। प्रोडक्शन का जो 25% आता है उसमें। जी। और उसी के साथ अपने जुड़े हुए हैं, जैसे साथ में आए हुए हैं आज विज़िट पर, ये श्री कृष्णा एग्रोटेक कूड सीकर से हैं प्रभुदयाल जी। हुँ, हुँ। तो ये भी इनके खुद की शॉप है, तो ये स्पेशल पॉली हाउस के ऊपर ही पूरा शॉप का काम करते हैं। हुँ, हुँ। और जो फार्मर इनसे जुड़ता है, तो उनको प्रॉपर ये सर्विस देते हैं हुँ, हुँ। और कोई भी समस्या आती है, तो उन पे विज़िट भी करते हैं। उसके बाद में अगर आपको जैसे इन्होंने अभी उस साइड एरिया में कैप्सिकम लगा रखी है। हुँ, हुँ। कैप्सिकम की बात करें अपने, तो कैप्सिकम भी यहाँ तो अपने अभी तो बहुत ही कम उसका है, मान सकते हैं आप लोगों को कंजप्शन जानकारी भी नहीं है कंजप्शन। इसकी। वो जैसे रेड कैप्सिकम हो गई, येलो कैप्सिकम हो गई, अभी 1-2 साल से मार्केट में अपने को जो बड़ी सब्जियाँ मंडियाँ हैं, वहाँ पे देखने को मिल रही है। हुँ, हुँ। उसका जैसे आपने रेट की बात करें तो अमूमन आपको जैसे 40 रुपए से लेके ₹250 पर केजी का आपको उसमें रेट मिल जाता है। बट अभी जैसे इस बार की अगर बात करें तो इस बार थोड़ा-सा कैप्सिकम का बड़े लेवल पे लगने के कारण थोड़ा भाव डाउन गया है। तो वो भी सारी चीज़ें आपको मार्केटिंग से लेके, सीड से लेके हार्वेस्टिंग तक, कटाई तक, मार्केटिंग तक पूरा हमारा सपोर्ट रहता है। आपकी कोई भी समस्या आती है तो आप कॉल करके आप कभी भी बुला सकते हो। चलो बहुत-बहुत धन्यवाद विक्रम जी आपका ओके साहब, और धन्यवाद। बहुत ही आपने अच्छी तरह से हमारे दर्शकों को बताया, समझाया और शायद उम्मीद करता हूँ तमाम प्रकार की उनको जानकारी भी मिली होगी और फिर भी अगर कहीं भी कोई असमंजस स्थिति रहती है, तो आप निश्चित रूप से विक्रम जी से संपर्क करिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। धन्यवाद।